कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को एक महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस दौरान कई लोग अपने अपने तरीके से किसानों की मदद करने आगे आए। उनके रहने से लेकर खाने पीने आदि की हर व्यवस्था दुरुस्त है ताकि किसी भी सूरत में ये आंदोलनकर्ता कमजोर न पड़े। इस वीडियो में हम आपको किसानों की वैनिटी वैन से लेकर हाल ही में किसानों के लिए खालसा एड इंडिया नामक संस्था द्वारा खोले गए किसान मॉल से भी परिचित कराएंगे, जिसके जरिए प्रतिदिन 500 किसानों को मुफ्त में उनकी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। टीकरी बॉर्डर पर खुला किसानों के लिए मॉल। आंदोलनकारी किसानों को मुफ्त में मिलता है सामान। तो ये बूटी चाहिए थी, बाकी जो जरूरत है वो मिल जाता है मॉल में। मॉल में सुई से लेकर गीजर, वॉशिंग मशीन तक उपलब्ध। जैसे साबुन हो गया, ब्रश, टूथपेस्ट ते उस तो बाद जिमें आ जाता वार्मर्स, गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स। प्रतिदिन 500 किसानों को मिलता है फ्री सामान। गुरु नानक साहब का सिद्धांत क्या है कि मानस की जात सब है एक ही पहचान वो। और दूसरा सिद्धांत गुरबाणी का है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए पिछले करीब 29 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के लिए अब धरना स्थल पर ही किसान मॉल खुल गया है। इस मॉल में किसानों को पैसे देकर नहीं बल्कि मुफ्त में उनकी हर जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान रखा गया है। मॉल को संचालित कर रहे खालसा एज के वॉलंटियर गुरचरण सिंह ने बताया कि मॉल के साथ कुछ ही दूरी पर खड़ी ट्रॉली में किसानों को सामान देने के लिए बाकायदा टोकन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। किसान को कूपन दिए जाने के बाद लिस्ट के अनुसार खालसा एज के वॉलंटियर बैग तैयार कर देते हैं। इस पूरी व्यवस्था के बारे में खालसा एज के गुरचरण ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी दी। हम क्या करें, हमने एक टोकन प्रणाली शुरू की है, टोकन छपवाए हैं। वो टोकन हमारी एक टीम सुबह से लग जाती है। वो ट्रॉलियों के अंदर, हर ट्रॉली के अंदर जैसे कितनी संख्या है किसानों की, उस हिसाब से हम 5 या 6 या 3 टोकन बांट रहे हैं। वो टोकन लेकर किसान भाई एनी टाइम, जो हमारी टाइमिंग है जैसे 9 से शाम को 5 बजे तक, उसमें हमारे पास आते हैं। जैसे ही टोकन लेकर किसान भाई हमारे पास पहुँचते हैं और उसके अंदर हमने ये सारी जो आइटम हमारे पास हमने इसमें काउंटर में लगाई हुई हैं, हमारी शेल्फ में लगी हुई हैं, तो उसका ब्यौरा इसमें दिया हुआ है। जिस भाई को जो आइटम, जैसे किसान भाई कहाँ से आए भाई? बठिंडा से आए हैं जी हमारे किसान भाई। इनको जैसे टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, बाथ सोप चाहिए, ऑयल चाहिए, वहाँ हमने टिक कर दिया है, ठीक है। और ये फॉर्म लेके ये हमारे वॉलंटियर के पास आते हैं। जो चीज़ चाहिए वो फॉर्म के अकॉर्डिंग पिक करके वो हमारे जो कैरियर बैग हैं खालसा एड की, इसी में हम वो सामान डालकर इनको देते हैं। पहले किसान जो आते हैं वो टोकन लेके जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, टोकन के साथ आते हैं, उनकी एंट्री होती है, बाकायदा आधार कार्ड देखकर उनको फॉर्म दिया जाता है। फिर मैक्सिमम सामान जो यूज़ होता है जैसे साबुन हो गया, ब्रश, टूथपेस्ट ते उस तो बाद जिमें आ जाता वार्मर्स, गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स, ये चीज़ें मैक्सिमम यूज़ होती हैं। खालसा एड ने प्रतिदिन 500 कूपन दिए जाने का लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि टीकरी बॉर्डर पर करीब 16 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसे उनके वॉलंटियर आसानी से कवर कर लेंगे। मॉल की विशेष बात यह है कि इस किसान मॉल में सुई धागे से लेकर टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम जैसी कई चीजों से लेकर लोई, रजाई, कंबल, थर्मल्स, जूते, मोजे, हीटिंग पैड आदि सहित जरूरत का सभी सामान उपलब्ध है। खासतौर पर महिलाओं की जरूरत का भी हर सामान यहाँ रखा गया है ताकि उनका भी हौसला कम न होने पाए। इसके अलावा मॉल में उपलब्ध देसी गीजर और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों ने किसानों के लिए बेहद सुविधा कर दी है।
संस्था किस तरह से किसानों के लिए ये सुविधा जुटा पा रही है, इसके बारे में गुरचरण सिंह ने हमें जानकारी दी। खालसा एड को हमेशा ही संगत से सर्विसेज मिलती, संगत के सहयोग से ही ये सब कुछ चल रहा है। हमारे पास जो पंजाब से, दिल्ली से और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी हमारे डोनर्स हैं, वो हमारे से पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ चाहिए, डिमांड क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उनको वो अपनी डिमांड बता देते हैं। तो जिस चीज़ की जरूरत, जैसे थर्मल की ज़रूरत हुई तो हम उनको बोल दिया कि हमें थर्मल की ज़रूरत है, तो वो हमें जो डोनर्स हैं आप उनको अपनी डिमांड भेजते हैं और डोनर्स वो सामान आप तक वो सामान हमारे तक उपलब्ध करवा देते हैं। लगभग 1 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों की सेवा में खालसा एड शुरुआत से ही तल्लीनता से जुटी हुई है। संस्था ने किसानों को पानी पहुंचाने से लेकर कूड़ा उठाने तक सहयोग किया है ताकि किसानों का हौसला बरकरार रहे। ऐसी ही एक कोशिश है किसान मॉल, जिससे हमने आपको रूबरू कराया। और आइए अब आपको दिखाते हैं किसानों की वो ट्रॉलियां जिसे उन्होंने परिवर्तित किया है वैनिटी वैन में। इन ट्रॉलियों में किसानों ने सभी सुविधाएं जुटाई है और अपना और साथ में जुटे किसानों का ख्याल रखा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। किसान आंदोलन में शामिल हरियाणा के लांबा गांव के किसान रविंद्र सिंह की खास ट्रॉली हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने। कुछ दिन पहले मैंने एक बयान सुना था मंत्री जी का, कैबिनेट मिनिस्टर का, कि किसान बातचीत करना चाहते हैं सरकार से इन बिलों के बारे में। उन्होंने कहा भी मेरे किसानों का स्टैंडर्ड नहीं है मेरे साथ बात करने का। मैंने सुना ये मीडिया में, तो मेरे को ठेस बड़ी लगी, क्योंकि मैं शुरू से ही मोर्चे में हूँ। 26 तारीख से ऊपर हो गया तकरीबन। तो मेरे पास साथी ट्रॉली थी मेरे पास, तो मेरे को ठेस लगी। मैं घर में गया, क्योंकि ये सामान मेरे पास घर में पड़ा है, स्पेयर पड़ा है। तो टीवी है जैसे अपने घर में होता है, और भी सामान होता है ना सारा। तो मैंने ट्रॉली खुद की है, तैयार की है, और इसको लग्जरी बन दी है। किस लिए यहाँ पे आए अमित शाह जी। देखो मैं तो मानूंगा अभी भी शायद ना ही करेंगे वो, बातचीत करें। स्टैंडर्ड हमारा किसी से कम नहीं है। ये स्टैंडर्ड को हमने बनाया मेहनत से। मैं आपको हरियाणा के रतिया के लांबा गांव के किसान की एक ट्रॉली दिखाने जा रहा हूं। उस ट्रॉली को पूरी तरीके से शानो शौकत या कहें किसान की वैनिटी वैन है ये। उस किसान ने देखिए छत के ऊपर पानी की टैंकी रखी है, बाहर लाइट भी लगाई है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है। साथ में देखिए गैस का सिलेंडर रखा है और इधर गीज़र है, गैस गीज़र। इसी ट्रॉली में वो तमाम सुविधाएं हैं जो किसान को घर पे चाहिए होती है। ये वैनिटी वैन है किसान की। इस वैनिटी वैन की अब अंदर चलेंगे और इस अंदर की शान शौकत को आपको दिखाते हैं। सीधा अंदर की तस्वीरें देखिए। ये गेट के एंट्री पर ही फायर फाइटर भी लगा हुआ है। अब सीधा जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो देखिए ट्रॉली में गद्दे भी लगे हैं, और ये अंदर देखिए टीवी भी है। पूरी तरीके से इस ट्रॉली को, किसान की वैनिटी वैन को कवर करवाया गया है। किसान की ये वैनिटी वैन किसान की समृद्धि और किसान के शौक के प्रतीक है। आप इसके अंदर का दृश्य देखिए, मिरर भी लगा है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, हैंगर भी है, कपड़े टांगने के लिए अलग से जगह है। ये देखिए ऊपर ये जिस तरीके से बसों में या ट्रेन पर होती है, तिजोरी भी, किसान की तिजोरी भी इसके अंदर रखी हुई है। ये जो हैंगर मेट्रो में होते हैं, बसेस में होते हैं, उसी तरीके के हैंगर्स यहाँ लगाए गए हैं। ये झूमर भी है। अक्सर घरों की साज सजावट के लिए किसान घर में लगाता है, अपने घर की, कोई भी आम आदमी अपने घर की सजावट के लिए झूमर लगाता है, तरह तरह की व्यवस्थाएं करता है। सामान रखने के लिए टोकरियाँ भी लगाई गई हैं, झूमर भी है, उधर पंखा भी है। और तो और ठंडी में गर्मी का एहसास के लिए रूम हीटर भी है, रूम हीटर की भी व्यवस्था है। ये फ्रेगरेंस के लिए है ताकि इसके अंदर जो हवा है सुगंधित हवा रहे। ये टीवी लगाया गया है और देखिए अंदर की हवा, अंदर घुटन सी महसूस ना हो, इसलिए एग्जॉस्ट लगाया गया है ताकि अंदर की जो हवा है वो बाहर जा सके और बाहर से ताज़ी हवा इस ट्रॉली के अंदर आ सके। दो पंखे दोनों तरफ लगाए गए हैं और एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था है। टीवी तो है ही, ये ढोलकी भी है। इस ढोलकी को बजाकर एंटरटेन भी करते हैं। इस ट्रॉली में एक साथ 6 से 7 लोग आ ही जाते होंगे। लोगों के लिए देखें जिस तरीके से कुशन कवर है ये, घर में जब बैठते हैं
गद्दे के ऊपर या सोफ़े के ऊपर, तो इस तरह के कुशन सबके पास होते हैं। बोलने के लिए एक माइक भी है। ट्रॉली में मैंने सुविधा के लिए एक तो ये लाइटिंग सिस्टम तो है ही है, चार्जर है जो भाइयों को यहाँ पे फ़ोन मोबाइल चार्ज करने होते हैं, वो चार्जिंग सिस्टम एक्सटेंशन फालतू दे रखी है। पंखे हैं तो हवा के लिए, कभी गर्मी होती है तो मौसम के पंखे चलाते हैं। एग्जॉस्ट फैन है हवा को सफाई के लिए ट्रॉली के अंदर से। ये LED है, इससे मैंने मीडिया के बारे में जो चल रहा है वो हमें देखते हैं, खबर क्या चल रही है आजकल। और इसमें प्रेस की सुविधा है, इसमें मेडिकल किट है, हेयर ड्रायर वगैरह है, छतरी है, जैसे वो आम रूटीन की चीज़ें हैं, बारिश का मौसम हो तो। और सबसे बड़ी बात इसमें फायर वाले 2 सिलेंडर हैं, बाई चांस को ऐसा हैपन हो जाता है तो आग बुझाने का भी बंदोबस्त है हमारे पास। इसमें डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है और इसमें मेरे पास 2 जनरेटर हैं यहाँ पे। एक तो बाहर चल रहा है डीजल वाला और एक पेट्रोल वाला एक्स्ट्रा है मेरे पास, जो साउंड सिस्टम पे चलता है। मेरा साउंड सिस्टम खुद का है, ट्रॉली ट्रैक्टर भी खुद का है और मेरे बाइक भी यहाँ आए हुए हैं। इवन कि मेरी गाड़ी भी है, वो भी यहाँ आई हुई है, बोलेरो। पहली बात तो हम सभी को रोटी खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो लंगर की व्यवस्था अपनी है। और यहाँ तो जो मोर्चे पे आए हुए हैं उन सभी के लिए टूथपेस्ट की ज़रूरत है, टॉवल की ज़रूरत है, सॉक्स की ज़रूरत है, जैकेट्स की ज़रूरत है। इवन की ज़रूरत का सामान जो भी है वो हमारे पास अवेलेबल है, हम हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखो 2 जनरेटर हैं, बिजली की कमी है किसी को तो बिजली भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चे पर उतरे किसानों की खास तैयारियां, जिसके बलबूते वो लगातार पिछले 1 महीने से घर से बाहर सड़कों पर डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में एक दूसरे का हौसला बने इन किसानों की एक सुर में एक ही आवाज है कि कृषि कानून रद्द होंगे तो ही वो घर लौटेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।